हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में पार्ट थर्ड। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ फॉर्मेट पढ़े थे। इसमें डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट को भी देखा था। अब हम एक्सेल को ओपन कर देते हैं। एक्सेल हमारा ओपन हो गया। हमने जो फाइल बनाई थी उसको हम ओपन कर देते हैं। तो हमने अभी तक दो तरह की शीट्स बनाना सीखा है। पहला शीट हमने सीखा था मार्कशीट। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस शीट। तो मार्कशीट सीखा हमने एंड प्रॉफिट एंड लॉस शीट हमने सीखा बनाना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू शीट ले लेते हैं। आज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, कैसे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जो हमने मार्कशीट बनाई थी हम उसी पे आ गए हैं। ये हमने मार्कशीट बनाई थी, इसी पे हम आ गए, इसी पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को पढ़ने वाले हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं अपने नंबर्स को। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे हम और कंडीशन फॉर्मेटिंग को लगा देते हैं। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल है और इसमें सबसे पहला क्या है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन बेसिकली क्या है कि भाई कोई नंबर मैं लिखता हूँ तो उससे बड़ा नंबर वो हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्रेटर देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हाईलाइट सेल रूल पे जाना है और ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 90, तो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा जो भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप नोटिस करो तो वो 90 से बड़े वाले नंबर्स हाईलाइट हो चुके हैं। पर यहाँ एक बात है कि ये रेड कलर में ही बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो रेड कलर में ही आएगा। हम चाहते हैं कोई दूसरे कलर में आए, तो यहाँ आप 90 लिख दें जिससे बड़ा आप नंबर हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो फिल पे जाके आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया है, या मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया है। जैसे मैं ओके करता हूँ, फिर से ओके करता हूँ, तो हमारा ये कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। अगली चीज हम समझते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल हम समझ चुके हैं। लेस देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है, लेस देन का मतलब छोटा होता है। तो अगर लेस देन की बात हम करते हैं तो हमने लेस देन पे यहाँ पे क्लिक किया और मैंने बोला कि 40 से कम जो भी हैं वो हाईलाइट हो जाए। पर मैं उनको ऑरेंज कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो कस्टम फॉर्मेट पे जाकर आप इसको ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं इस पे जाता हूँ, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ 40 से बिलो वाले नंबर्स को। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया और नंबर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो है वो क्या है भाई, यहाँ मैंने सिलेक्ट तो कर ही रखा है। इसके बाद बिटवीन की बात कर रहा है, यानी कि दो नंबरों के बीच में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 75 से लेकर 90 के बीच में जो भी नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। तो वो किस कलर में हाईलाइट कराना चाहता हूँ मैं, तो कस्टम फॉर्मेट पे जाकर मैं उस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको हाईलाइट कर दूंगा। देखो हाईलाइट हो चुका है। आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन क्या कहलाता है, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर जब होगा तब इक्वल टू का मतलब आएगा। इक्वल टू का मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ भाई 100 के बराबर जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो 100 के बराबर वाले हाईलाइट हो जाएंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में उसका मैं कलर येलो दे देता हूँ। तो जैसे मैंने येलो कलर लिखा तो येलो कलर वाला जो है हाईलाइट हो गया है, ये देखिए 100 पे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो टेक्स्ट दैट कंटेन की बात कर रहा है, डेट अकरिंग की बात कर रहा है और डुप्लीकेट वैल्यू की बात कर रहा है। टेक्स्ट दैट अकरिंग में हम यूज करते हैं। तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे नंबर लिखा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम
कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैं लिखता हूँ वो हाईलाइट हो जाएगा। दिनेश लिखा वो हाईलाइट हो जाएगा, मनोज लिखा वो हाईलाइट हो जाएगा, हरमन लिखा वो हाईलाइट हो जाएगा। मैंने हरमन लिख दिया है और हरमन को मेरे को हाईलाइट करना, तो यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाकर हरमन से एक कलर ले लेता हूँ। कोई भी कलर ले सकते हो आप, क्योंकि मैं इस टेक्स्ट को कलर करना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट हमने कलर कर दिया हरमन नाम से, ये टेक्स्ट हमारा कलर हो चुका है, ओके करता हूँ। तो आप देखोगे ये टेक्स्ट हमारा कलर हो गया हरमन वाला। ठीक है, तो हम किसी भी टेक्स्ट को, कोई भी नाम है या कोई टेक्स्ट है उसको हम कलर करना चाहते हैं। अगर मैं जैसे एच को कलर करना चाहता हूँ, तो अगर इसमें लिखा है, मैंने मैंने बोला भाई एच को कलर करना चाहता हूँ, तो एच जहां जहां पे एच आ रहा होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में आया, चाहे वो स्टार्ट एंड में आ रहा है, चाहे वो बीच में आ रहा है, कहीं पर भी एच आ रहा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हाईलाइट हो रहा है एच वाला जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसमें स्टार का फर्क नहीं होता, जैसे मैंने एच स्टार लिखा, ये फॉर्मूले में आप लगा सकते हो, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने एच स्टार लिखा तो पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, इससे कोई असर नहीं होगा। देखिए, ये एच वाले पे हाईलाइट कर रहा है जहां जहां पे एच आ रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम इसको, जो स्टार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फॉर्मूले पे अप्लाई होता है कि भाई स्टार्टिंग में अगर होगा तो एच स्टार लगा दो, एंड का देखना है तो स्टार एच लगा दो, बीच मिडिल का देखना है तो दोनों तरफ स्टार लगा के एच लगा दो बीच में। तो इस तरह से होता है ये। तो ये अभी फॉर्मूले पे होता है, पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और अगला देखते हैं क्या है। तो ये हमने टेक्स्ट, और दूसरा है डेट अकरिंग। अब डेट इसमें लिखी नहीं हुई, डेट इसमें लिखी नहीं हुई। अब डेट इसमें लिखी नहीं है, तो डेट को कैसे हम लिख सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि भाई यहाँ पे एक करंट डेट आपको लानी है। करंट डेट का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमीकॉम, ये करंट डेट का शॉर्टकट। अब ड्रैग करता हूं तो ये डेट आपकी रिपीट हो, डेट हमारी रिपीट हो चुकी है क्योंकि हमने कंट्रोल सेमीकॉमा करंट डेट लगाया, फिर ड्रैग कर दे रिपीट कर दिया। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में कैसे यूज होता है डेट, वो देख लेते हैं। हम डेट अकरिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट अकरिंग यस्टरडे मतलब कल की डेट, टुडे आज की डेट, टुमारो कल की डेट, इन द लास्ट 7 डे। ठीक है, लास्ट वीक तो है ही नहीं इसमें, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट मंथ नहीं होगा क्योंकि लास्ट मंथ की डेट नहीं है। दिस मंथ की सारी डेट है तो दिस मंथ सारा हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं डेट अकरिंग को कंडीशन फॉर्मेटिंग में। आगे बढ़ते हैं, अगली सेक्शन पे चलते हैं। अगली सेक्शन क्या कहता है, डुप्लीकेट वैल्यू। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू समझते हैं क्या होती है। पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं पहले यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग को। जब भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आ जाएं। यहाँ पर एक बटन होता है क्लियर करने का, ये देखिए, क्लियर रूल। तो क्लियर रूल पे जाइए, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब सेल मैंने सिलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्टेड सेल का रूल क्लियर करना चाहता हूँ। इंटायर शीट का करोगे तो अगर कहीं पर भी शीट में कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्लियर करना है। अब हम इस आगे के सेक्शन में जाते हैं जो कह रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू होती क्या है, ऐसी वैल्यू जो 2 बार आ रही है, ऐसी वैल्यू जो 2 से ज्यादा बार आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, डुप्लीकेट कहलाएगी। तो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जो एक नहीं है, यूनिक नहीं है, वो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब आप बोलोगे भाई यूनिक वैल्यू कैसे आएगा, तो इसी में एक सेक्शन होता है, डुप्लीकेट का सेक्शन तो है ही, यूनिक का भी है कि मतलब एक वैल्यू एक टाइम। ठीक है, यूनिक का भी सेक्शन वहीं पे है और डुप्लीकेट का सेक्शन भी वहीं पे है। ठीक है, इस तरह से हम यूनिक और डुप्लीकेट में अंतर कर सकते हैं। अभी हम कैंसिल कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल होता है, टॉप 10 आइटम। अब मैं इसको अगर टोटल पे लगाना चाहता हूँ, इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को अगर मैं टोटल पे लगाना चाहता हूँ तो मैं टोटल को सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे। टॉप 10 आइटम का मतलब क्या है, 10 बड़े नंबर, है ना। तो अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ और टॉप 10 आइटम लिख,
तो 10 बड़े नंबर जो होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होंगे। ठीक है, अब बेसिकली मैं 10 बड़े नंबर नहीं करना चाहता हाईलाइट, टॉप 3 करना चाहता। तो अगर टॉप 3 करना चाहते हो तो आप इसी पे आ जाइए, टॉप 10 आइटम में, और यहाँ पे 3 लिख दीजिए। जब आप टॉप 3 लिखोगे तो टॉप 3 टोटल आ जाएंगे। ठीक है, अभी पहले का पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करें, और दोबारा आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को लगाएं टॉप 10 आइटम्स में। तो आपको टॉप 10 नहीं देखना है, टॉप 3 देखना है, तो यहाँ पर 3 लगा दें और ओके करते हैं। तो टॉप 3 आइटम्स देख रहे हो, ये टॉप 3। ठीक है, जो टॉप 3 टोटल है वो ये है। अब बॉटम बॉटम 3 देखना है आपको, तो बॉटम 3 देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप बॉटम 10 आइटम पे चले जाएंगे। बॉटम 10 है, अगर ये परसेंटेज में होगा तो टॉप 10 परसेंटेज, और बॉटम 10 परसेंटेज भी हम कर सकते हैं। तो डेटा आपका परसेंटेज में, तो ओके कर देता हूँ मैं। तो इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ, तो जो सेम लग रहा है, तो कस्टम फॉर्मेट पे जाके इसमें हम येलो कलर दे देते हैं। तो बॉटम 3 आइटम में कैसा कलर आ रहा है भाई, येलो कलर आ रहा है, और टॉप में रेड आ रहा है। तो हमें पता लग रहा है हाईलाइट करके कि टॉप 3 कौन सा है और बॉटम 3 कौन सा है, ये हम देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 परसेंटेज देख रहे हैं। तो टॉप 10 परसेंटेज का मतलब है 10 बड़ी 10 परसेंटेज जो है, बॉटम 10% मतलब बॉटम वाले में नीचे से। ठीक है, वो परसेंटेज के हिसाब से लो। इसमें एक इसमें एक मेथड है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज और बिलो एवरेज काम कैसे करता है वो समझ लो। ये हमने एक परसेंटेज निकाला हुआ है सब, और सबकी एवरेज निकाली हुई है, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस पूरे एवरेज का एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ इस पूरे एवरेज का एवरेज। पूरे एवरेज का एवरेज निकालता हूँ, शिफ्ट एरो से पूरी क्लास की एवरेज आ जाएगी। पूरी क्लास की जो एवरेज परसेंटेज है, तो कितनी है भाई, 69 एवरेज परसेंटेज, यानी कि एवरेज स्टूडेंट 69.4833% आ रहा है। ठीक है, अब ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज को हमें देखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इससे ज्यादा जिसके नंबर होंगे वो अबव एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा, इससे कम जिसके नंबर होंगे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। वैसे इसमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं थी, कि मैं अगर क्लास का एवरेज नहीं भी निकालूंगा तब भी वो अबव एवरेज बिलो एवरेज हमें हाईलाइट करके दे देगा। पर समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर एवरेज परसेंटेज की बात करें तो 69.4833% एवरेज है। अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ अबव एवरेज। तो अबव एवरेज जो है 69.4833% से ऊपर जिनके नंबर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो वो सारे जब हाईलाइट हो जाएंगे तो अबव एवरेज जो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। अब बिलो एवरेज कैसे करना है, बिलो एवरेज के लिए आप यहाँ पर फिर से करें, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएं, टॉप 10 बॉटम रूल पे हम करते हैं। ठीक है, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज करते हैं हम। तो यहाँ बिलो एवरेज का हम यूज कर सकते हैं। मैंने येलो, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ बस, रेड कर लेता हूँ। अब आप देखोगे बिलो एवरेज जो है वो रेड कलर में आ गए है ना, और अबव एवरेज जो है वो कैसे कलर में आ गए भाई, वो आ गए आपके पिंक कलर में। तो इस तरह से हमारा ये निकल सकता है। तो अबव एवरेज परसेंटेज और बिलो एवरेज किस किस की है वो यहाँ पर हमने फाइंड करनी। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। अगला कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या कहता है, डेटा बार्स। अब डेटा बार्स क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है टेक्स्ट नंबर को, अब जिसका डेटा सबसे बड़ा होगा उसकी स्ट्रिप सबसे बड़ी है। इसका एडवांस वर्जन भी होता है जो हम बाद में सीखेंगे, पर अभी हम इसको नॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या बात करने वाले हैं कि भाई डेटा बार्स का यूज कैसे होगा। जिस जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसकी स्ट्रिप सबसे बड़ी होगी, जो नंबर छोटा होगा उसकी स्ट्रिप छोटी होगी। तो अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ तो डेटा बार्स को यूज कर सकते, ये देखिए, ये हमारा डेटा बार्स है। अब देखो जिसका नंबर बड़ा है वो हमारा डेटा बार्स है, ये देखो।
जो नंबर बड़ा है वो 90s में है, जो नंबर छोटा है वो कैसा है, 30s में है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा बार्स कहलाता है। इसको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि डेटा बार्स कैसे यूज होता है। अब कलर स्केल की बात करते हैं, तो कलर स्केल भी वही चीज है, जैसे पीएच पेपर होता है, ज्यादा एसिडिक है तो ज्यादा डार्क कलर होगा, या फिर कम एसिडिक है तो कम कलर होगा, इस तरह से। ऐसे बहुत सारे आपके ग्राफ भी अवेलेबल होते हैं जो हम डेटा साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें हम, ठीक है, जिसमें कलर के बेसिस पे, ये रेंज के बेसिस पे होता है कि जिसका जो डार्क कलर है वो हाईएस्ट नंबर होगा, है ना, जो हल्का कलर है वो इस रेंज में होगा। तो ये इस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूं कि नंबर कैसे शुरू हो रहा है, ये नंबर सबसे छोटा नंबर जो है इसका वो कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 35 है। 35 तो नहीं, 34 है ना। तो 34 कैसे आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ग्रीन कलर किस में चेंज हो रहा है, रेड कलर में चेंज हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर रेड कलर में शो कर रहा है, 100, है ना। तो इस तरह से कलर स्केल की तरफ यूज होता है, जैसे पीएच पेपर होता है एसिडिक एंड नॉन एसिडिक का पीएच पेपर होता है, उसी तरह से ये आपका एक रेंज बन गया है कि जो सब नंबर छोटा है उसका कलर ग्रीन है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वो ग्रीन से रेड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से। आगे बढ़े। अगला है आपका आइकन सेट। अब कलर स्केल को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो मैंने एक ही सेल सेलेक्ट कर रखा है, अब सारे सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, या पूरे शीट में से अगर हटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी हम सिलेक्टेड में ही करते हैं। और यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये हट। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो है आइकन सेट। आइकन सेट, कोई भी आइकन लोगे ये उस रेंज में आपको चेंजेस करके देगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा नंबर जो है ना, अगर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो वो रेड कलर में आ रहे हैं। छोटे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, रेड कलर में। तो सबसे छोटा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेड कलर से। तो सारे जो भी छोटे नंबर्स हैं वो रेड कलर में शो हो रहे हैं, मिडल नंबर येलो कलर में शो हो रहे हैं, और जो नंबर बड़े हैं वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। तो इस तरह से ये शो होते हैं और हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमारा आएगा, आइकन सेट भी आ गया। अब आप अपनी तरफ से अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो भाई, आप अपनी तरफ से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। पहले इसको क्लियर कर दूं, मैं इसको टोटल में से क्लियर करता हूँ क्योंकि टोटल में लगाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाकर क्लियर सिलेक्टेड रूल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना काम, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या काम बताने वाला हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। क्योंकि अगर मैं न्यू रूल पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलरिंग दे सकते हैं। देखो ये आ रहा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट जो भी हमने पढ़ा, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये सब हमने पढ़ दिया, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो ये सब हम दे सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग पे जाके हम कलरिंग चूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं आसानी से। टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यू, टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, टॉप 3 आइटम्स, टॉप थ्री, बिलो 3 आइटम्स, इस तरह से हम दे सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब और बिलो एवरेज, अब एवरेज और बिलो एवरेज। अब एवरेज करेंगे तो जो भी एवरेज से ज्यादा होंगी वो कलर हाईलाइट हो, जो भी बिलो एवरेज होंगी वो कलर हाईलाइट हो जाएंगे, इस तरह से। यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। यूनिक वैल्यू कौन सी होती है, जो एक वैल्यू एक टाइम पे आती है। डुप्लीकेट होती है जो रिपीट होती है वैल्यू। तो यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने बाहर भी देखा था वही हमें न्यू फॉर्मेटिंग रूल में देखने को मिलता है, ठीक है। बस इसमें आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो, जैसे उसमें बाय डिफॉल्ट रेड कलर आ रहा था, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं कभी, ठीक है। अब यूज द फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब मैं ऐसे फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं कि कौन सा सेल फॉर्मेट हो रहा है। यूज द फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कौन से सेल को फॉर्मेट करना है, ये डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या बोला भाई, जो टोटल है वो ग्रेटर देन है अगर 400 की तो हाईलाइट करेगा, ग्रेटर देन है 400 के वो हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ पे एक नियम देखो, यहाँ पे जब मैंने सिलेक्ट किया सेल को तो दोनों तरफ डॉलर लग गया,
ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया ना। तो अगर दोनों तरफ डॉलर लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो बार बार उसी सेल को चेक करेगा और किसी सेल को चेक नहीं करने वाले। कौन से सेल को चेक करेगा? H4 को चेक करेगा। पर अगर मैं डेटा में देखूं तो H4 के बाद आपका H5 भी है और H5 के बाद आपका H6 भी है। यानी हम चाहते हैं कि रो वाइज वो चेक करे, तो रो वाइज चेंज होना चाहिए। तो रो के आगे जो डॉलर लगा है ना उसको हटा देना और यहाँ पर एक कलर दे देना। ये फॉर्मूला बेस्ड वैलिडेशन है, फॉर्मूला लगा के वैलिडेशन दे। अब मैंने ओके कर दिया, फिर से मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देखोगे जो 400 से ज्यादा है ना वो हाईलाइट हो गए थे, एक ही था। अगर यहाँ पे थोड़ा मैं नंबर बदलूं तो ये भी शायद 400 से ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए 400 ज्यादा हो गया तो ये भी हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से जो 400 ज्यादा होंगी वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो यही हमने वहां पे कंडीशन लगाई। तो हम किसी भी टाइप का कंडीशन वहां पे लगा सकते हैं, वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। अभी मैं देखो इस नेम की अगर बात करूँ तो ये नेम भी अगर मैं संजय सिलेक्ट करूँ तो संजय सिलेक्ट हो जाए, या फिर मैं कोई और नाम सेलेक्ट करूँ तो वो सिलेक्ट हो जाए। वो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और मैनेज रूल पे, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू रूल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विद सेल्फ फॉर्मेट। कौन से सेल को फॉर्मेट करना है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, पर ऐसे भी कर सकते हैं, पर मैं इसको दूसरी तरह से करने वाला हूँ। हम यहाँ पर ये सब नहीं करेंगे, पर मैं एक तरीका पहले अपना लेता हूँ। पहले मैं वो कर लेता हूँ फिर हम इसको करेंगे। हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज करना पड़ता है। मैं आपको बाद में भी डेटा वैलिडेशन सिखाऊंगा, पर यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेट को समझाने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन को समझना पड़ेगा। तो हम क्या समझेंगे, इक्वल लगाया मैंने, इक्वल लगाना नहीं है आपको, इक्वल भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे कर्सर रखें और जाएं आप डेटा पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपके पास डेटा वैलिडेशन आया, तो ये आपको यहाँ से चूज करना है लिस्ट, और लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है संजय। जी मैंने सेलेक्ट कर दिया। संजय वाली लिस्ट सेलेक्ट हो चुकी है पूरी, मतलब पूरी रेंज पूरा नाम सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेम सेलेक्ट कर दो आप। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया। और वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा होम पे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। जैसे ही मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है न्यू रूल, उस पर क्लिक करते हैं हम, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। पर यहाँ हमें चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे हमारा रो चेंज होगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरह चलेगा। तो रो के आगे जो डॉलर लगा हुआ है उसको हटा देता हूँ और उसकी जगह पे फॉर्मेट पे जाके एक कलर दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया तो आप देखोगे कि भाई जो उसके बराबर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। क्या है उसके बराबर, विजय, विजय हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से आप जब जब भी कोई नाम लेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी कोई नाम लोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। अब ये ना पूरे में नहीं आया, अगर आप नोटिस करो तो पूरे में नहीं आया, सिर्फ नाम हाईलाइट हो। अगर आप चाहते हैं कि पूरे में आए तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं उसको। आपको कुछ नहीं करना, आप उसको रखें पहले, एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेलेक्ट, आप पूरे को सिलेक्ट करें। क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, नेम नेम सिलेक्ट किया था, इसलिए नेम नेम हाईलाइट हो गए थे, पूरा एक रो हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे भाई, हम चले जाएंगे फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे जाएंगे। यहाँ हम नोटिस करना है इस चीज को, फॉर यूज फॉर्मूला डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट। इक्वल लगाता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये तो फिक्स रहेगा, इक्वल करता हूँ इसको और इसका रो चेंज होगा। तो यानी कि 4 के आगे जो डॉलर लगा है उसको हटा देना और उसके बाद फॉर्मेट पे जाके एक कलर ले लेना। कोई भी कलर ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं बिल्कुल ले लेता हूँ। ओके किया और फिर से मैंने ओके कर दिया। अब देखो जब विनोद सिलेक्टेड है तो विनोद पूरा एक रो हाईलाइट हो जाएगा। रवि सिलेक्टेड है तो रवि का पूरा एक रो हाईलाइट हो। इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है किसी भी शीट में, है ना। तो हमने अलग अलग तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग को देखा है यहाँ पर, और उसको लगाने का तरीका सीखा। और फॉर्मूला बेस वैलिडेशन या फॉर्मूला बेस कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन नहीं कह सकते उसको हम ये कहेंगे कि फॉर्मूला बेस कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं और यूज क्या किया था।
डेटा वैलिडेशन का लिस्ट यूज करके किया था, है ना। तो यहाँ तक हम समझ गए कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसी तरह के और कंटेंट को जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।